सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमटीएस 2023 का रिज़ल्ट जो है वो कल आ चुका है, एसएससी ने जारी कर दिया है। और उसके बाद हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रही है। तो कट ऑफ देखिए जैसा कि उम्मीद थी कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, उसी तरीके से ये कट ऑफ गई है। और सबसे अच्छी बात है कि जो कट ऑफ एक्सपेक्ट की गई थी उसी रेंज में ये कट ऑफ कहीं ना कहीं लाई कर रही है। ठीक है, तो इसमें कहीं नहीं आपको दिक्कत परेशानी है। तो ये इससे पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पीडीएफ, तो ये जो हमने नॉर्मलाइजेशन आपको शिफ्ट वाइज बताया था, तो वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो एक आध दो शिफ्ट ऐसी थी जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला है, जो इस नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा सा अलग है। लेकिन ओवरऑल जो एक जनरल ओवरव्यू के तरह से था तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ एक शिफ्ट में तो होना ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जो प्रिडिक्शन होता है वो जो एक्चुअल चीज़ होती है, दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस तो थोड़ा बहुत होना ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इससे आंकड़ा लगा सकते हो, जो बॉर्डर पे होते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या ज़रूर होती है। तो ये हमने आपको यहाँ पर बताया था। और जो कट ऑफ हमने यहाँ पर आपको प्रिडिक्ट करके बताया था, तो उसी के रेंज में आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है। सबसे अच्छी बात तो यही है। ठीक, तो उसी के रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम हर एक जो है कैटेगरी का कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ रहा और किस रीजन का जो है किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे आने वाले 2024 के एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये है, और देखिएगा सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपने अभी देखा 132 से 136 के बीच में हमने इसको बताया था। और जो एक्चुअल कट ऑफ है वो भी आप देख लीजिए, कट ऑफ कितनी गई है 132.73 कट ऑफ गई है। और कहाँ की गई है, कर्नाटका की गई है। तो ये भी एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं साउथ कर्नाटका केरला जो रीजन है वहीं का जो है कट ऑफ मिनिमम जाने वाला है। तो 132.73 ये कट ऑफ है यूआर कैटेगरी का। और इसी रेंज में जो एक्सपेक्टेड रेंज था इसी के बीच में ये लाई करता है। और मिजोरम का भी इसी तरीके से आप देख लीजिए 133.32 और आंध्र प्रदेश का 133.39 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी आप लोग देख लीजिए, एक्सपेक्टेड हमने आपको क्या बताया था 130 से 135 के बीच में ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। और वही चीज़ यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल भी रही है कि जो मेघालय का जो रीजन है वहाँ पर 133.3 कट ऑफ गई है। और आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा गई है। जो यूआर की कट ऑफ है वो 132.7 है। ठीक है, और वो भी कहाँ की है, कर्नाटका की है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 133.3 है। यानी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ यूआर की कट ऑफ से यहाँ पर क्रॉस कर गई है, उससे ज़्यादा हो गई है। जिस तरीके से आईपीएल में सारे रिकॉर्ड टूट गए, ठीक है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पर बिडिंग हुई, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ठीक है ना, करोड़ों 20 करोड़ से ऊपर ले गए, 25 करोड़ स्टार्क ले गए और करीब 20.5 करोड़ के आसपास सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20.5 करोड़ पे पैट कमिंस यहाँ पर बिके, आज आप सब जानते ही हैं। ठीक है, ऑक्शन था आईपीएल का। और उसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और यूआर से भी आगे निकल गया है। और यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि कर्नाटका का ये जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर यूआर कैटेगरी की कट ऑफ ओबीसी की कट ऑफ से कम है, यानी ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा है। ठीक, तो यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक, तो ये कट ऑफ जानना इसलिए भी जरूरी है कि इस बार वैकेंसी काफ़ी कम थी और पिछली बार जब 2022 की जो वैकेंसी आई थी तो उसमें वैकेंसी अब तक की सबसे ज़्यादा थी और इस बार की अब तक की सबसे कम थी। ठीक, और इस बार की कट ऑफ जो आप देख रहे हैं वो 132 133 के पास देख रहे हैं और पिछली बार जब आप देख रहे थे तो 125 के आसपास आपको कट ऑफ दिख रही थी। यानी आगे आने वाले समय में जो कट ऑफ जाएगी वो 125 से 133 के बीच में ही होने वाली है,
क्योंकि अब आगे जितने भी एमटीएस के एग्ज़ाम होंगे कहीं ना कहीं जो वैकेंसी है वो इन्हीं के बीच में लाई करने वाली है। तो ये आप लोग के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि अपना नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 125 से 133 के बीच में लाने की कोशिश करें, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ये आप लोग के लिए एक यहाँ पर एक रेफरेंस के तौर पर यह काम करता है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो 129 से 133 के बीच में बताया गया था एक्सपेक्टेड, तो तमिलनाडु का कट ऑफ आप लोग देख लीजिए 130 के आसपास, फिर केरला और फिर कर्नाटका की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अब एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में देखिएगा 125 से 128 के बीच में एक्सपेक्ट करके आपको बताया गया था एनालाइज करके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला है। 128 से 2 नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, 130 नंबर। ठीक, तो यही हम कह रहे हैं कि कुछ एक बच्चों का यहाँ पर जो दिक्कत हो गई है नॉर्मलाइज मार्क्स में, तो इसी वजह से हो गई होगी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस वजह से हो सकता है उस नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा कम बढ़ गया हो, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया हो, ये थोड़ी वेरी करती है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर नागालैंड का जो यहाँ पर कट ऑफ है 130 कट ऑफ है, जो कि मिनिमम है। उसके बाद मेघालय, उसके बाद फिर कर्नाटका। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में थोड़ा सा वेरिएशन हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज़्यादा हो गया है। हाँ, अब एसटी कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ हमने प्रेडिक्ट की थी 118 से 122। तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ हमसे पिछली बार भी गलती हुई थी और इस बार भी गलती हुई है। तो एसटी कैटेगरी में हमें सुधार की ज़रूरत खुद भी है, और क्योंकि बाकी सभी कैटेगरी में कहीं ना कहीं कट ऑफ रेंज में है, लेकिन यहाँ पर एसटी कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन है और ज़्यादा कट ऑफ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा गई है। और कहाँ की गई है? तमिलनाडु की गई है 126.17। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र की सेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर कट ऑफ है, जो कि मेघालय की गई है 101.25, फिर आसाम और फिर दिल्ली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर वीएच कैटेगरी की, यहाँ पर बात कर लेते हैं। वो केरला, फिर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा। और केरला का कहाँ गया 130.76, महाराष्ट्र 132.7, ओडिशा 132.7। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है कि जो चलन चला आया अभी तक कि जो साउथ यानी कि कर्नाटका केरला का रीजन है वहीं की कट ऑफ जो है मिनिमम जाती है, तो कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है। और महाराष्ट्र भी अपना नाम इसमें से जो है अपना नाम कमाते चला आया है कट ऑफ में। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र जो है देखने को आपको मिल रहा है। तो वही बात है कि कर्नाटका केरला और महाराष्ट्र की कट ऑफ जो थोड़ा सा कम जाती है, तो वही चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वैकेंसीज होती भी हैं। ठीक, जहाँ पर वैकेंसीज होती ही नहीं तो वहाँ पर कट ऑफ जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगी। और ये कट ऑफ हम बात कर रहे हैं 18 से 25 एज ग्रुप की। क्यों हम 18 से 25 एज ग्रुप की बात करते हैं? क्योंकि जो कट ऑफ जाती है, मिनिमम जो नंबर जाता है वो 18 से 25 एज ग्रुप का ही जाता है। जब 18 से 27 एज ग्रुप का अगर हम बात करेंगे तो इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वैकेंसीज 18 से 27 में हमेशा कम होती है 18 से 25 से। तो जब भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 18 से 25 एज ग्रुप की बात हम लोग करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और हम बात हमेशा एमटीएस की करते हैं, हवलदार की नहीं करते हैं, क्योंकि जो मिनिमम कट ऑफ जाती है वो एमटीएस की जानी है, क्योंकि हवलदार में वैकेंसी तो थोड़ी सी होती है और हवलदार की कट ऑफ तो ज़्यादा जानी है। ठीक है, तो इसलिए हम बात करते हैं 18 से 25 एमटीएस की बात हमेशा करते हैं, क्योंकि उसी की कट ऑफ हमेशा मिनिमम रहती है। ठीक, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आगे की कि क्या प्रोसेस आगे होता है। ठीक है, तो हम सारे प्रोसेस आपको हम बता देंगे कि एमटीएस का क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, कितना समय लग सकता है। और आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होने ना पाए। ठीक, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बनाने में और इकट्ठा करने में दोस्तों समय लगता है और काफ़ी मेहनत लगती है ये चीज़ आपके लिए तैयार करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस।